सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स को घर में कैसे मैनेज करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि वो बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स हैं और जिन्हें कुछ सेंसरी प्रोसेसिंग के इश्यूज हैं, उन्हें आप घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक अप्रोच को मैं आज डिस्कस करूंगी जिसे हम वाइज अप्रोच बोलते हैं, WISE। W का मतलब है व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि अगर बच्चे का कोई एक बिहेवियर आ रहा है, जैसे मान लीजिए वो बहुत रो रहा है घर में और कान बंद कर रहा है, तो हमें प्रॉब्लम किस चीज से है? क्या हमें प्रॉब्लम उसके रोने से है या हमें प्रॉब्लम उसके कान बंद करने से है? तो अगर हम ये चीज अभी तक समझ चुके हैं कि उसके सेंसरी इश्यूज है, तो हमें पता है कि प्रॉब्लम होगी उसका कान बंद करना, मतलब उसकी ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी है, इसलिए वो उसको शायद आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, तो वो कान बंद करके उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। सेकेंड चीज आता है आई का मतलब है कि आपको एज अ पेरेंट आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या क्या चीज पता है और क्या क्या चीज नहीं पता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ज्यादातर जब हमारा बच्चा बड़ा होता जाता है तो हमें ये लगता है कि हमें सब पता है, जो बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। सब किसी को नहीं पता होता किसी भी चीज को लेके। सो आपको ये देखना है कि मुझे इसी एग्जाम्पल्स को अगर लें कि ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी में मुझे क्या पता है। मुझे ये पता है कि ये हाइपर सेंसिटिव है, ये कान बंद करता है क्योंकि इसको लाउड नॉइज से इरिटेबिलिटी है। मुझे क्या नहीं पता? मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितनी इंटेंसिटी या कितनी हर्ट्ज की मुझे इसको साउंड देनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि इसको कितनी ड्यूरेशन की साउंड देनी पड़ेगी। तो एज अ पेरेंट ये आइडेंटिफाई करना कि मुझे क्या पता है और क्या नहीं पता, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तभी हम जो नहीं पता उसको लेके कुछ रिसर्च कर सकते हैं, कुछ एडवाइस ले सकते हैं। देन थर्ड थिंग जो आती है, दैट इज स्ट्रैटेजी। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? क्या आप उसे इसके लिए मैनेज करेंगे कि आप उसे ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी के लिए थेरेपीज कराएंगे, या आप उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर आप उसको हेडफोन्स लगाएंगे और उसका बिल्कुल ऑडिटरी इनपुट जो दिमाग में जा रहा है, जो वो सुन रहा है, उसको बंद करेंगे। तो आपके पास स्ट्रैटेजीज का एक बैग फुल होना चाहिए कि अगर उसको ये वाला बिहेवियर वो करता है तो मैं पहले कौन सी करूंगी, दूसरा क्या करूंगी, तीसरा क्या करूंगी, चौथा क्या करूंगी। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? तो आपने एक साइंटिस्ट की तरह ये सोचना है कि क्या मेरी ये स्ट्रैटेजी काम की। हर बार आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, किसी की स्ट्रैटेजी हर बार काम नहीं करती। सो पेरेंट्स एक चीज समझिए कि इस अप्रोच से आप बहुत सारे बिहेवियर्स को जो सेंसरी इश्यूज की वजह से घर में आ रहे हैं, उन्हें बहुत बढ़िया ढंग से मैनेज कर सकते हैं। जब आप उन बिहेवियर्स पे नेगेटिवली रिएक्ट करते हो, शाउट करते हो, स्क्रीम करते हो, तो बच्चे के वो उन बिहेवियर्स के साथ एंजाइटी एसोसिएट हो जाती है और वो बिहेवियर आपको दिखाने के लिए नहीं कर रहा, अटेंशन सीकिंग के लिए नहीं कर रहा। तो अपने पार्ट पे हमें क्या करना है, अगर वो बिहेवियर हो रहा है या तो हम उसको सॉल्व करें या हम उसको इग्नोर करें, उसे बढ़ाइए मत। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेके हम हर हफ्ते आते हैं। आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हो तो हमें ज़रूर मैसेज करके बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।